परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। मृग बने हुए राजर्षि भरत ने यही चिंतन किया कि हमसे चूक यही हुई कि मैंने मोह आसक्ति पाल ली उस मृग के बच्चे से, हरणी के बच्चे से, जिसके कारण मुझे मृग बनना पड़ा। इसलिए किसी के साथ नहीं रहता। एक दिन वो मृग का शरीर भी छूट गया तो किसी ब्राह्मण के घर में, वो भी अंगिरा गोत्री, हमने भी कहा था ना, भृगुंगिरस्तमं दीप्त्या, भृगु और अंगिरा की दीप्ति, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित तमध्यापयेत्। 8 वर्ष के ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए, फिर अध्यापन करने, उसको वेद पढ़ावे। 8 वर्ष के जब हुए, 8 वर्ष के होने वाले, समझे, जब आपका 8 वर्ष पूरा हो जाएगा जन्म लेने के बाद वाला, तब तो आप 9वें वर्ष में भी 9 महीना बिता चुके रहेंगे। बोलो भाई, गर्भ से लेकर के 8 वर्ष, समझ गए? समझ रहे हैं ना मेरी बात? मतलब 7 वर्ष 3 महीना कम से कम, इतना उस समय वो स्वाभाविक रूप में वो 7 वर्ष 3 महीने में ही हो जाएगा आपका 8वां वर्ष। इसलिए 8 वर्ष हुआ तो ब्राह्मण देवता यज्ञोपवीत संस्कार कराने लगे। अब यज्ञोपवीत संस्कार प्रसंग में जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ किया, उसी समय माथा ठनका बालक का। इसको तो पूर्व जन्म की भी बातें याद है सब। बोले हमारे पिताजी हमको भी गायत्री याद करवा देंगे, तो हमको याद ही है, मन में सब जान रहे हैं, ज्ञान तो जागृत हो गया है, पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां हो चुकी हैं, इसलिए जान तो रहे ही हैं। उन्होंने विचार किया कि अभी अगर इनको हम अपना ज्ञान बता देंगे और समझ लेंगे तब तो फिर हम परेशान हो जाएंगे। अभी तो गायत्री मंत्र हमको पढ़ा देंगे, कल से सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ाना शुरू कर देंगे, परसों से भागवत की कथा शुरू कर देंगे, और फिर कंजूस यजमानों के यहाँ जा जा करके हमको कथा सुनानी पड़ेगी, फालतू फंड की खुशामद करनी पड़ेगी, संग में फंस जाएंगे। और उस यजमान का अच्छा मकान देखेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा, तो सोचेंगे ऐसा ही मेरा भी मकान हो जाता, तो कामनाएं मन में पैदा होने लगेंगी संग दोष के कारण। इससे अच्छा यही है कि ऐसा करो कि हमको महामूर्ख लोग समझने लगे। ये सोच करके जब पिताजी ने उनसे कहा बोलो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, तो बोलते भर 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 भा, कुछ उठपटांगे बोलते, सोचे कि बोलेंगे ही नहीं। पिताजी बोलते बेटा बोलो ओम भूर्भुवः स्वः, तो कह रहे भन भन भा भा, जो भी ऐसे मन में। अब कई बार प्रयास किए पिताजी, अरे भाई कोई सोता हो तब न जगाने पर जगेगा, जब जगा हुआ आदमी सोने का नाटक करेगा तो नगाड़ा भी बजाओगे सिर पर तो भी साउंड स्लीप, साउंड माने आवाज, स्लीप माने सोना, ऐसा सोना जिसमें आवाज निकलने लगे। मैंने यही समझा अर्थ। हालांकि हमारे प्रेमी लोग बोलते हैं कि स्वामी जी आप कथा में अंग्रेजी मत बोला कीजिए, लेकिन छौंक ऐसा है कि लोगों को छौंक, सोचते हैं अंग्रेजी में भी थोड़ा फ्राई कर दिया जाए इसको। चलो, लेकिन फिर भी बातें हैं, समझाने की बात है। तुम ज्यादा
कुछ समझने के लिए यही बोलूंगा कि पूरी कथा पूरा विषय तो आपको नहीं सुना पाऊंगा मैं, इसलिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी टीका सहित वाला ग्रंथ खरीद लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर से, और आप पढ़िए। श्री राजर्षि भरत जो अब मृत्यु के बाद बालक बन चुके हैं, पिताजी सोचे महा जड़ बुद्धि है, छोड़ जड़ है। अब वो जड़ जड़ नाम लोग बोला, पहले भरत थे राजर्षि भरत, तो उसको दोनों को जोड़ दिया तो समझने के लिए लोग जड़ भरत कहने लगे। लेकिन भागवत महापुराण में जड़वत आचरण है, लेकिन जड़ भरत नाम नहीं लिखा है इनका कहीं। जहां भी लिखा है तहां लिखा है ब्राह्मण। क्या लिखा है? वही ब्राह्मण। मतलब जड़ भरत जी से किसी को परेशानी नहीं थी। देखिए, सन्यास धर्म भी जब होता है, सन्यासी बनाया जाता है, तो सन्यासी बनाए जाने पर क्या कहा जाता है? सन्यासी प्रतिज्ञा करता है दंड लेकर के उस समय कि आज से हमको किसी से भय नहीं है और हमसे भी आज से किसी को भय नहीं है। ये प्रतिज्ञा है। क्या समझे? इसीलिए परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।